हाल ही में एक क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट के आते हैं सीबीएसई क्लास 10th में, और एक बहुत अच्छा सा आंसर दिया गया कि सोशल स्टडीज का। अब सोशल स्टडीज डिफिकल्ट क्यों है, जरा सा हम उसके लिए इस बुक का सहारा ले लेते हैं और सोशल साइंस, सोशल स्टडीज नहीं होता, सोशल साइंस के पेपर को समझने का प्रयास करते हैं। तो सोशल साइंस के पेपर को जब आप पलट के देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पेजेज होते हैं, और दूसरी बात सबसे ज़्यादा वेराइटीज़ होती है। इसको आप इस प्रीफेस को पढ़ के समझ सकते हैं कि स्टूडेंट को लगभग 10 इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं सोशल साइंस के पेपर में भाग लेने के लिए क्लास 10th के। इसका क्या मतलब हो गया कि एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन वेरी करता है, दूसरा क्वेश्चन से तीसरा क्वेश्चन वेरी करता है, और किसी एक ग्रुप में आपको 10 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। टोटल 38 से 42 क्वेश्चन तक होते हैं, और अब तो 37 क्वेश्चन ही कर दिया गया है। यानी कि 9 इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि प्रत्येक 4 क्वेश्चन के बाद आपका क्वेश्चंस का नेचर चेंज हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप, सब्जेक्टिव टाइप, असर्शन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और उसके बाद 1 वर्ड आंसर, 1 लाइनर है, फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, रेफरेंस टू कंटेक्स्ट है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, और इंसिडेंस बेस्ड क्वेश्चन को डाला गया है सोशल स्टडीज के पेपर में। अब इसका सिलेबस को आप देख लीजिए। जब आप सिलेबस को देखेंगे तो लगभग हार्ट बैठने वाली बात है क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए कि ये सिलेबस जिस तरह से कॉम्प्लिकेट करके बढ़ाया गया है उसमें साफ साफ बोलता है आपको कि सोशल स्टडीज को आप हल्के में न लीजिए। देखिए कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किन किन चैप्टर से पूछे जाएंगे, और क्या क्या डिटेल रहेंगे मैप के क्वेश्चंस को लेकर, और जो सिलेबस है उसका क्या इम्प्लीकेशन यहाँ पर होगा, और उसके बाद इनका क्या रेफरेंशियल होगा। यहाँ पर इतने चैप्टर्स हैं, आपको 4 बुक से समझने हैं। अब जरा सा किसी एक चैप्टर को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप आइडिया को समझना होगा। जब आप आइडिया को समझते हैं, कंसेप्ट को समझते हैं, तो उसके बाद उसके टाइमलाइन को समझिए। जब आप टाइमलाइन को समझ जाते हैं तब जाकर आप उसके वैल्यू पॉइंट्स को समझिए। जब उसके वैल्यू पॉइंट्स को समझ जाते हैं तो उसके बाद ये देखिए कि इम्पॉर्टेंट टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। जब इम्पॉर्टेंट टर्म्स और कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में चले आइए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देख लेते हैं तो असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस हैं, आपको कंप्लीटली असर्शन के साथ रीजन बताने होंगे। नहीं बताते हैं तो आपका आंसर गया। फिर पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस है, तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इतना दिखला रहा हूँ। पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस को जरा सा आप देखेंगे, या केस बेस्ड क्वेश्चंस है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। इसको आपने अभी समझा ही होगा कि आपके पास 1 वर्ड आंसर वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे, फिर वेरी शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे। लाख आपको आपके टीचर या सब्जेक्ट टीचर चिल्लाते रहें, और उसके बाद शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे। शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस को आप अभी रुक रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे। अभी लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा रिलैक्स दे रहे होंगे कि नहीं भाई अब लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस खत्म हो गए, तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएंगे। देख लीजिए, प्रोजेक्ट बेस्ड या एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। अब प्रोजेक्ट या एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन को जैसा देख रहे होंगे तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे तो आपके पास डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो ये सारे इतने कॉम्प्लिकेशंस है, और सीबीएसई क्लास 10th में सोशल साइंस के क्वेश्चंस पेपर में, तो इसमें स्टूडेंट क्या करे, कैसे डील आउट कर सकता है, इसके लिए आपके पास एक अच्छा हेल्प बुक होना चाहिए। एनसीईआरटी को 4 बुक बहुत अच्छे हैं, उनको बहुत अच्छे से बना सकते हैं, लेकिन एक अच्छा हेल्प बुक का होना बहुत ज़रूरी है। और जब आपके पास एक हेल्प बुक होता है तो उसको आप मंथली प्रैक्टिस के हिसाब से कर सकते हैं। बैकलॉग तो पहले ही हो चुका है, उसको आप कवर करने का प्रयास कीजिए, और आगे से अपने जो स्ट्रेटजी को बनाइए कि किस तरह से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक अपने आप को कंप्लीट कर पाएंगे। अभी से यदि सोच पाते हैं तो ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर देना। याद रखिए, बाय फॉर नाउ।